अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ओडीआई स्क्वाड के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। नई प्लानिंग का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने और कामयाबी के इम्कानात को बढ़ाने के लिए एक नया फैसला किया है कि 2 मैच विनर खिलाड़ियों को ओडीआई टीम में शामिल कर लिया जाए। हम आपको बताएंगे कि वो 2 मैच विनर खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल करने का सोचा जा रहा है। इसके बाद एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के लिए नंबर 7 पर चैंपियंस ट्रॉफी में बैटिंग कौन करेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा ओडीआई टीम में कोई भी ऐसा खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो मैच ख़त्म कर सके या छक्के चौके मार सके। तो इस हवाले से एक बड़े खिलाड़ी का नाम भी सामने आया है जो कि पाकिस्तान की मौजूदा ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो खिलाड़ी पाकिस्तान की ओडीआई टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वापसी करने वाला है। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा खिलाड़ी है, उसकी कारकर्दगी क्या है और क्यों पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, आकिब जावेद और टीम मैनेजमेंट उसे टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, तो आपके ख्याल में क्या नुमान अली और साजिद खान उनकी मौजूदा परफॉर्मेंस को पाकिस्तानी सरजमीन पर देखते हुए पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़ी अहम और ऑथेंटिक खबरें आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन 2 खिलाड़ियों की जिन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल करने की तजवीज़ पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से पाकिस्तान की ओडीआई टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से एक नई प्लानिंग भी सामने आई है। 2 मैच विनर खिलाड़ियों को पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल करने का फैसला किया गया है, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन कमेटी की अव्वलीन तरजीह ये है कि ऐसे खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाए जो मैच के दबाव को बर्दाश्त कर सकें और अपनी महारत के ज़रिए टीम को जीत दिलाने में अहम किरदार भी अदा कर सकें। तो नाजरीन, वो 2 मैच विनर खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि साजिद खान और नुमान अली हैं। इन दोनों स्पिन बॉलर्स ने ना सिर्फ वेस्ट इंडीज़ बल्कि इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के लोगों ने इस बात पर गौर शुरू कर दिया है कि इन दोनों खिलाड़ियों को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली ट्राई सीरीज में आजमाया जाए। अगर ये खिलाड़ी वनडे में भी वैसा ही परफॉर्म करते हैं जैसा टेस्ट क्रिकेट में करते रहे हैं, तो इनको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि अगर दोनों शामिल ना भी हों तो इनमें से किसी एक खिलाड़ी साजिद खान या नुमान अली को पाकिस्तान की ओडीआई टीम में शामिल कर लिया जाए। और नाजरीन, मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में इन दोनों में से किसी एक का शामिल होना भी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी भी टीम के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकते हैं। इस हवाले से आपके सामने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से आने वाली प्लानिंग पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने यह फैसला अभी तक किया नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोचा जा रहा है कि साजिद खान और नुमान अली को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली ट्राई सीरीज में शामिल कर लिया जाए। सिलेक्शन कमेटी इस बात पर भी गौर कर रही है कि साजिद खान और नुमान अली, जिन्होंने ना सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ शानदार बॉलिंग की बल्कि अब दोनों ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी शानदार बॉलिंग की, क्या उन्हें टीम में शामिल किया भी जाना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, मजमूई तौर पर साजिद खान और नुमान अली के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की ओडीआई टीम में शामिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। अब हम इन दोनों स्पिनर्स के बारे में भी सोचना शुरू कर देना चाहिए और पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन भी यही चाहते हैं कि साजिद खान कम से कम पाकिस्तान की ओडीआई टीम का हिस्सा हो, क्योंकि साजिद खान ने ना सिर्फ जारहाना बॉलिंग करते हैं बल्कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। अगर वो बैटिंग में भी अच्छा खेल पेश करते हैं तो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इन दोनों बॉलर्स में से किसी एक या दोनों को पाकिस्तान की ओडीआई टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए। दोस्तों, मेरे ख्याल में साजिद खान और नुमान अली पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में भी वही कारनामा सर अंजाम देंगे जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में करके दिखाया। दोनों खिलाड़ियों की हालिया अरसे में शानदार बॉलिंग रही है और उनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, खासतौर पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ पूरी दुनिया ने देखा। अगर ये दोनों खिलाड़ी ओडीआई क्रिकेट में भी वही कारकर्दगी दिखा पाते हैं जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दिखाई, तो पाकिस्तान के लिए उनका किरदार बहुत अहम होगा। इसके साथ ही इन दोनों बॉलर्स की
मौजूदगी में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी मजबूत हो जाएगी और जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी हासिल करने में मदद कर सकती है। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर यह है कि जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान की मौजूदा ओडीआई टीम में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो इख्तितामी ओवर्स में छक्के और चौके मारकर मैच फिनिश कर सके। इस मसले को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्शन कमेटी ने एक पावर हिटर बल्लेबाज को नंबर 7 पर खिलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने यह फैसला किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की ओडीआई टीम में नंबर 7 पर एक पावर हिटर बैटर को शामिल किया जाए। इस हवाले से खुशदिल शाह का नाम सामने आया है। खुशदिल शाह ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शानदार कारकर्दगी दिखाई है और इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में भी हैं। अगर वो अपनी मौजूदा फॉर्म को चैंपियंस ट्रॉफी तक बरकरार रखते हैं तो पाकिस्तान को मैच फिनिशर करने के लिए एक मजबूत खिलाड़ी मिल सकता है। खुशदिल शाह की बैटिंग का अंदाज इस वक्त बहुत जबरदस्त है और अगर वो इसी परफॉर्मेंस में चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कुव्वत बन सकते हैं। खुशदिल शाह को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब करना एक अच्छा फैसला होगा क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन हैं जो मैच को बदलने की सलाहियत रखते हैं और ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट और पावर हिटर में महारत रखते हैं। इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल करने के बारे में गौर किया जा रहा है। दोस्तों ये थी दोनों बड़ी खबरें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।